अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो ज़िंदगी में मैंने पहली बार तुनिस में देखी है। वो है जैतून का बाग। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे लाखों हैं। आई एम गोइंग टू तुनिस से मैं नाबिल जा रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग एंड जो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लग रही है इज द फैक्ट दैट आई हैव टू ड्राइव। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाकी सारी फैमिली आगे पीछे नज़ारे जो है ना दे टेकिंग देम इन एंड उनमें कम ही लोग हैं that are actually interested in seeing new things. सब लोग they just want to get to the destination, but I'm actually enjoying the destination. तो मैंने क्या किया, parked my car safely on the side of the motorway और आपको ये बाग दिखा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ आया था almost like 9 years ago, उस वक्त जुलाई अगस्त का महीना था and they were full, माशाल्लाह beautiful। इन पे जैतून लगे हुए थे। अगर आप इस तरफ देखते हो straight कतारे, absolutely perfect। अच्छा, I've always said farming is one way, it's like an amazing way of getting money out of dead land। जो ज़मीन मरी almost किसी किस्म की अगर ज़मीन हो, नमकीली हो, पानी ज़हर हो, whatever, गीली हो, you can always कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो उससे आप निकाल सकते हो as a fruit, as a resource। तेल हो गया, क्या कहते हैं अपना जलाने के लिए कुछ हो गई, लकड़ी हो गई, whatever। and so keep that in mind, क्योंकि मैं एक ज़मीन लेने वाला था जेलम से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे है एंड नहायत सस्ती थी। लेकिन मेरे जो चाचू हैं वो कहते हैं कि लोग हमारा पंजाब में कोई खास राब्ता नहीं है, तो क्या होएगा कि जी अपना वहाँ पे कब्ज़ा गैंग्स जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और ये ना हो कि हमसे वो ज़मीन कोई ले ले। इट वाज लाइक 1000 रुपये फ़ी कनाल, बट इट वाज अ लार्ज, बहुत बड़ा रकबा था एंड आई वांटेड इट बिकॉज मुझे पता है कि एक तो वहाँ पे कीकर इतने ज़्यादा लगे थे, मैंने कीकर ही बेच देने हैं, मेरी आधी कीमत पूरी हो जानी थी। एंड उसके अलावा वहाँ पे क्योंकि घास उगता है ना, देन आई नो सर्टन वैरायटीज़, जिस तरह बांस हो गया, बांस घास ही होता है, जहाँ पे घास उग सकता है वहाँ पे बांस उग सकते हैं। बांस इज समथिंग दैट इज़ ग्रीन गोल्ड। अगर मेरी अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी and I come to Pakistan, I'm gonna have thousands of hectares of bans inshallah। It's one of my dreams कि ऐसा फार्म मैंने खोला। अच्छा, anyway, ये है आपका जैतून का बाग। इट बी नाइस के अगर फ्रूट होता, लेकिन कोई फ्रूट इस पे नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ज़ीरो। ये ऑब्वियसली जैतून का जो होता है दरख्त, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, बट कई बड़े साल लग जाते होंगे। ये इन्होंने वो क्या कहते हैं मीडियम साइज़ की अपना फसल लगाई हुई है। मैंने ये देखी है जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे थे। आई ट्राई टू पार्क, लेकिन वहाँ पे पार्क करने की ज़मीन नहीं थी, जगह नहीं थी। सो क्या दिखाई देता था, एक फसल यानी फुट बड़ी है, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 4-4, फिर पूरे दरख्त। बट आई मैनेज टू पार्क यहाँ ताकि आप देख सको। एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम रॉन्ग। ये एक सेकेंड, इन्होंने ना आगे नहीं, मैं जा सकता, पता है कि गीले हो रहे हैं, मेरे शूज़ गीले हो रहे हैं। इन्होंने कोई और चीज़ इस पे लगाई हुई है, शायद इस पे ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, अंगूर नहीं, ग्रेप्स नहीं लगे, अंगूर नहीं लगे हुए। इट्स इसी के अपना ऑलिव के ही ट्रीज़ हैं, लेकिन उस पर कुछ ना गुच्छे लगे हुए हैं। आई कांट सी कि वो गुच्छे के हैं। आप देख लो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी मेक आउट व्हाट इट इज। ठीक है, एनीवे मैं आई एम गोइंग बैक टू द कार। ये इनका व्हाट आई वांट टू शो यू, आई हैव डन दिस बिफोर। मेरे जो चाचू हैं वो श्रीलंका गए थे एंड ही लर्नड दिस एग्रीगेशन का जरिया। ये क्या होता है, ये आप देख सकते हो गौर से, छोटा सा अपना सुराख लगा हुआ है और इसमें यहाँ पे ना वाटर, यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई है जो पानी को मेक श्योर करती है कि पानी पूरे का पूरा जो है ना यकदम नहीं निकलता, कतरों में निकलता है। तो ये शायद इन्होंने गलत किया हुआ है, यहाँ पे शायद दरख्त होना चाहिए था, ये यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि उसकी जार के नीचे पानी गिराती है, यहाँ पे गिराती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो स्मार्ट, यानी मैं कहता हूँ हार्ड वर्क ना करो, स्मार्ट वर्क करो। तो उसमें क्या है कि जो होता है फार्मर, जो किसान होता है, वो एक सेंट्रल जगह, बेशक मीलों दूर हो, बटन दबाएगा, 2 घंटे के लिए उसने मोटर चलानी है और उसको पता होगा कि 2 मील इस तरफ, 2 मील इस तरफ, हर जो मेरा पौधा है ना उसको पानी पहुंच चुका है, पानी ज़ाया नहीं हुआ। जिस तरह पाकिस्तान में नालियाँ निकालते हैं ना, विच इज़ प्रिमिटिव। ये चीज़ मैंने चाइना से मंगवाई थी एंड इट वाज कमिंग आउट एट 1 रुपी पर स्क्वायर फुट लंबाई, स्क्वायर फुट नहीं, पर फुट लेंथ। ठीक है, 1 रुपया एंड पाकिस्तान पहुंचने के लिए 80,000 शायद किराया लग रहा था। 5 लाख की मैं मंगवाने वाला था, बट देन आई स्टॉप्ड।
मैंने यूके मंगवाई थी बट पाकिस्तान नहीं मंगवाई थी, एंड बिकॉज मुझे ज़मीन नहीं मिली थी। यहाँ पे इसका टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये आप सिस्टम देख सकते हैं इसके अंदर, जो मैंने बताया ना, ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ये मेक श्योर करता है कि अगर ढलान हो तो फिर भी कतरा गिरेगा, अपना वादी होगी फिर भी कतरा गिरेगा। ये नहीं है कि ऊपर ज़्यादा होएगा, अपना नीचे से ज़्यादा होएगा, ऊपर कम होएगा। सो आप देख सकते हो ये इसमें छोटा सा फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है। और जब आप मंगवाते हो ये, आप शुरू में से कह सकते हो कि जी मुझे हर फुट पे ऊपर चाहिए, हर मुझे 10 फुट के बाद सुराख चाहिए, हर मुझे, और आप उनको मिकदार भी बता सकते हो कि जी मुझे ना फ़ी मिनट अपना या फ़ी घंटा ना, फ़ी घंटे के हिसाब से होता है, फ़ी घंटा आधा लीटर यहाँ पे गिराना है, फ़ी घंटा मुझे 2 लीटर यहाँ पे गिराने हैं। तो उस हिसाब से वो सुराख रखते हैं, उस हिसाब से वो आपको मैन्युफैक्चर करके देते हैं। एंड ये साल हर साल चलती रहती है। अगर आपकी अच्छी खासा 1 साल भी निकला इससे, देन दैट्स माशाल्लाह अमेजिंग यार। 1 रुपया क्या होता है, कुछ नहीं है। व्हेन यू हैव एन अमेजिंग फसल, कोई सी भी फसल लगा दो, आई डोंट नो, टमाटर हो गए, 2-2 फुट के बाद आप टमाटर लगा रहे हो, और आपको एक पौधे के लिए। और एक और चीज़ क्या होती है, आप इसको ज़मीन अंदोज कर सकते हो, जिससे इन्होंने ऊपर भी रखा हुआ है और फिर यहाँ पे ज़मीन अंदोज भी हो रहा है। समटाइम्स इट गोज़ अंडर, समटाइम्स इट गोज़ ओवर, क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर होता है पानी उड़ जाता है धूप की वजह से, और जब नीचे होता है जड़ पे जहाँ पे उसको वो पानी गीलापन चाहिए होता है, दैट्स व्हाट इट गिव्स इट। ठीक है, सो ये किसान भाई की ज़बरदस्त फार्म है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग। मैंने तो डेफिनेटली लर्न किया। पहली बार जब आया था फ्रूट था, अब नहीं है, अफसोस। बट आप देख सकते हो, दिस इज़ हाउ यू वांट योर फार्म्स। और क्या है कि अब इसके बन गया ना, सीज़न में आएंगे ये बंदे, इससे साल कमाते रहेंगे। आपकी कितनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो यूज़ में नहीं है, राइट? ब्रिंग देम टू यूज़ यार। अब आपको पता है काश्त करने वाली ज़मीन आई कैन सी काफ़ी सस्ती मिलती है, बड़े बड़े शहरों के नज़दीक भी बड़ी सस्ती मिलती है, बिकॉज हमारे में रुझान नहीं रहा। बट व्हाट्स गोना हैपन इज प्राइसेस ऑफ फूड्स आर गोना गो अप अगर इफ वी स्टॉप फार्मिंग। और फार्मिंग अक्ल वाली, बगैर अक्ल के क्या होएगा, यू आर डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, फिर मार्केट आपको मार दे देगी। एनीवे, मैं हूँ ज़ात चाय वाला, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, मोटरवे, वो मेरी पीछे गाड़ी खड़ी है, ये मोटरवे है, उसका बता रहा है। अस्सलाम वालेकुम।